हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो इतना सारा प्यार मिलने की वजह से वो बहुत शैतान भी बन गया है। वो एक नंबर का बुली है। वो सब लोग को बुली करता रहता है और तियांग रिच होने की वजह से उसको कुछ कहता भी नहीं है। सब लोग उससे बहुत ही डरते हैं और तियांग की हर बात मानने लगता है। तो फिर जैसे ही तियांग अपने मिशन लौटते हैं, वो जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और उसको देखते ही रह गए। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, ये कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? इससे पहले तो मैंने इसको कभी नहीं देखा है, कौन है ये? तो तियांग के मॉम कहता है, ये तुम्हारे डैड के ड्राइवर की सन है। वो तुम्हारे डैड ने कहा उसको यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए, क्योंकि वो उसको अपने साथ नहीं लेकर जाना चाह रहा था और यहाँ पर वो इसलिए रुक गए। और वो देखो ना, बहुत ही बुद्धू है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ही इनोसेंट सा लड़का है। तियांग उसको तंग मत करना, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम सबको बुली करना पसंद करते हो, लेकिन इसको बुली मत करना, उसको यहाँ पर रहने दो, वो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, समझ गए? तियांग कहता है, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस ऐसे ही उसके पास बैठा रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ऐसे भी वो डैड के ड्राइवर के सन है, मैं उसके साथ बात कैसे कर सकता हूँ? वो एक नौकर है। तियांग की मॉम कहता है, तियांग क्या मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है? उसके डैड तुम्हारे डैड के ड्राइवर है, वो नहीं, उसको नौकर मत कहो। और ऐसे भी तुम देख नहीं रहे हो क्या, वो बहुत ही भोला है। तुम बाहर जा रहे थे ना, तो जाओ, उसके पीछे मत पड़ो, उसको यहाँ पर शांति से रहने दो। जंगकुक तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? जंगकुक कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? आप बहुत अच्छे हो। मिसेस किम कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, मैंने आज बहुत ही अच्छा सा खाना बनाया है, बहुत ही ज़्यादा है, तुम अगर खाओगे भी ना तब भी कम नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ। जंगकुक के लिए खाना लाने के लिए जाते हैं और तियांग को कहता है, उसको परेशान मत करना, क्या तुम्हें भी चाहिए? तियांग कहता है, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भी थोड़ा सा लेकर आइएगा। वो यहाँ पर रुकना चाहता है और जंगकुक के साथ बात करना चाहता है, उसको देखना चाहता है, इसलिए वो भी यहाँ पर रुक गया। तियांग अब जंगकुक से कहता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? जियोन जंगकुक। तियांग कहता है, क्या जियोन जंगकुक? बहुत ही प्यारा सा नाम है, तुम्हारा नाम तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सर पर। तो जंगकुक अपने सर पर हाथ देते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे सर को? कुछ हो गया है क्या? क्या है मेरे सर पर? उसको हटाओ ना प्लीज़, मुझे बहुत ही डर लगने लगा है। तो तियांग मुस्कुराकर कहता है, क्या? मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं और तुम हो कि? और वो पेट पकड़ के हंस रहा था। मिसेस किम आकर कहता है, त्याग मैंने तुमसे कहा था उसको परेशान ना करने के लिए, और तुम हो कि उसको परेशान कर रहे हो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है लोगों को इतना परेशान करने के बाद? हाँ, त्याग कहता है, मैंने कुछ कहा भी नहीं मॉम, मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो आप? मिसेस किम त्याग को ही डांट देता है और कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम एक नंबर का शैतान हो, तुमने उसको परेशान किया होगा। क्यों जंगकुक, वो तुम्हें परेशान कर रहा है ना? जंगकुक वो कुछ नहीं कहता है और वो खाना देखकर खुश हो जाता है और वो उसको खाने लगता है। मिसेस किम उसको खाते हुए देखकर कहता है, वो बहुत ही भूखा होगा, आखिर उसके पास मॉम नहीं है ना, उसके लिए खाना कौन बनाता होगा? मैं यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ, मुझे तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। त्यांग देखा, उसके पास मॉम नहीं है और तुम हो कि अपनी मॉम की कदर नहीं जानते हो। जब मैं नहीं रहूँगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मॉम क्या होता है। त्यांग कहता है, ओ मॉम, अब दोबारा से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। मैंने अब ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे बातें सुना रहे हो? मेरे लिए खाना लेकर आए हो, दो मुझे, मुझे भूख लगी है, मुझे आपके हाथों से खाना है। जंगकुक त्यांग को उसकी मॉम के हाथों से खाते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मिसेस किम कहता है, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम मेरे हाथों से खाना चाहते हो? जंगकुक मुस्कुराकर अपना सर हिलाता है। तो मिसेस किम उसको अपने हाथों से खाना खिलाकर कहता है, क्या आप ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, बहुत टेस्टी लगा, मैं जो खा रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी ये है। मिसेस किम मुस्कुरा के कहते हैं, तुम्हें जो खाना दिया है मैंने वो और ये बिल्कुल सेम है, फ़र्क इतना है मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा हूँ। तो फिर जंगकुक मिसेस किम के हाथों से खाना खा रहे थे। त्यांग अब जंगकुक को ही घूरे जा रहा था और त्यांग को जंगकुक बहुत ही पसंद आ गए। उसकी इनोसेंटनेस को देखकर त्यांग को बहुत अच्छा लगा। पहली बार वो किसी को बुली नहीं कर रहा था।
उस पर उसको प्यार आ गए थे। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्या मैं यहाँ पर कैसे रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा ना, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है। तियांग कहता है, तुम चाहो तो रुक सकते हो। मिसेस किम तियांग को डांटते हुए कहते हैं, तियांग तुम दोबारा से शुरू हो गए हो उसको परेशान करने के लिए। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो तुम्हारे काम की वजह से? क्या तुम्हारा कॉलेज नहीं है? जाओ अपने कॉलेज जाओ, और तुम्हें यहाँ पर रुककर उसको बुली करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तियांग कहता है, मैं उसको बुली नहीं करना चाहता हूँ मॉम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ ऐसे। आप मुझे हमेशा शक क्यों करते हो? मिसेस किम कहता है, तुम हमेशा से ऐसे करते हो, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम जाओ अपने काम पर। और तियांग को धक्के देकर बाहर निकाल देता है और कहता है, और हाँ, जब तक वो यहाँ से ना चला जाते हैं तुम मत आना, क्योंकि तुम उसको परेशान करने वाले हो। तियांग कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आज घर पर ही रुकूँगा, आप मुझे कहीं पर नहीं भेज सकते हो। लेकिन मिसेस किम कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तियांग? तियांग कहता है, मॉम आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर मिसेस किम जंगकुक को बोलता है, अगर वो तुम्हें परेशान करेगा ना तो मुझे कह देना, मैं उसको कान पकड़ के डांट लगाऊंगा। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो बाहर से नोटिस कर रहा था तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे और उसको परेशान नहीं कर रहा था। इसलिए मिसेस किम कहता है, तियांग इतना ज़्यादा बदल कैसे सकते हैं? वो तो हमेशा सबकी बुली करते रहते हैं और उसके साथ इतनी प्यार से बातें कर रहे हैं। कहीं तियांग को जंगकुक, तो मिसेस किम को डर लगने लगता है, क्योंकि जंगकुक एक ड्राइवर के सन है। तो फिर जंगकुक के डैड मिस्टर किम के साथ वापस आ जाते हैं और जंगकुक को लेने के लिए जैसे मेंशन के अंदर आते हैं, मिसेस किम नोटिस करते हैं कि तियांग और जंगकुक साथ में बैठकर गेम खेल रहे थे और दोनों ही साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। मिसेस किम मिस्टर जियोन को साइड पर बुलाता है और कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? मिस्टर जियोन कहता है, नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप क्या कहना चाहते हो? तो मिसेस किम कहता है, जंगकुक को यहाँ पर दोबारा से मत लेकर आइएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए। तो मिस्टर जियोन बहुत ही घबरा जाते हैं और कहते हैं, उसने कुछ किया क्या? क्या उससे कुछ गलती हो गया है? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसको दोबारा से यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगा और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसने क्या किया है? आप लोग चाहे तो मेरी सैलरी से कट सकते हो। मिसेस किम कहता है, उसने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। तो मिस्टर जियोन कहता है, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं उसको यहाँ पर वापस ना लेकर आऊँ? मैं तो आप लोगों से उसको मिलवाने के लिए लेकर आया था। मिसेस किम कहता है, क्योंकि मेरे तियांग और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जिसके बाद आपकी और मिस्टर किम के रिश्ते ख़राब हो जाए। तो मिसेस किम की बात सुनकर मिस्टर जॉन समझ आता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं जंगकुक को यहाँ पर दोबारा से कभी नहीं लेकर आऊँगा। उसके बाद जंगकुक को कहता है, जंगकुक मैं वापस आ गया हूँ, चलो हम घर चलते हैं। जंगकुक कहता है, मुझे थोड़ी देर यहाँ पर और रुकना है, मैं उसके साथ और गेम्स खेलना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक को मिस्टर जॉन अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था। जंगकुक मिसेस किम को कहता है, मुझे आपके हाथों से दोबारा से खाना खाना है, मैं फिर से आऊँगा, ठीक है? मिसेस किम कहता है, हाँ तुम अपना ध्यान रखना। जियोन यहाँ से चला जाता है। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो नहीं चाह रहे थे कि जंगकुक यहाँ से चला जाए, वो हमेशा के लिए जंगकुक के यहाँ पर रुकना चाह रहा था। इसलिए मिस्टर किम को कहता है, डैड मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ गेम्स खेल सके और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि घर में कोई और नहीं है बात करने के लिए। आप एक काम क्यों नहीं करते हो, मेरे लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढते क्यों नहीं हो जो मुझे टाइम दे सके, क्योंकि आप तो टाइम नहीं दे पाते हो ना, और मॉम भी बहुत बिजी रहता है। आप दोनों ही काम में इतना बिजी रहते हो कि मुझे टाइम स्पेंड करने के लिए कोई तो चाहिए होंगे ना। मिस्टर किम कहता है, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे इतने सारे दोस्त को क्या हुआ? तुम तो हमेशा बाहर रहते हो ना, कभी क्लब जाते हो, कभी पार्टी करते हो, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो, तुम घर पर कहाँ रुकते हो जो तुम्हें घर पर रुकने के लिए और गेम्स खेलने के लिए साथी चाहिए होंगे? तुम क्या सोच रहे हो तियांग? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करो, आखिर मैं भी तुम्हारी दोस्त ही तो हूँ। तो तियांग कहता है, डैड मुझे जंगकुक बहुत पसंद आया और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ दोस्ती करना है, मुझे उसकी दोस्ती बहुत पसंद आया, वो बहुत ही इनोसेंट है। सब लोग मतलब के लिए मुझसे दोस्ती करते हैं क्योंकि मैं रिच हूँ, मैं सब लोग को इतना बुली करने के बाद भी सब लोग मुझसे दोस्ती करते हैं क्योंकि उन लोग को मैं पैसे देता हूँ। लेकिन जंगकुक ऐसा लड़का है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं रिच हूँ या नहीं,
और मैं कैसा हूँ। वो तो सिर्फ ऐसे ही मेरे साथ बहुत ही खुश लग रहे थे और मैं भी उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे उससे दोस्ती करना है। क्या डैड, आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मिस्टर किम कहता है, क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम अगर उससे दोस्ती करना चाहते हो, और मैंने भी एक बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस किया है, जन को बहुत ही अच्छा लगा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं जीवन को कह देता हूँ जंको को कल से यहाँ पर भेजने के लिए। वो अपने साथ में लेकर आ जाएगा, पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहेगा, और जब जीवन यहाँ से चला जाएगा तब जंको भी उसके साथ ही चला जाएगा। ठीक है ना? त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, चलेगा। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को मिस्टर किम मिस्टर जीवन को कॉल करते हुए कहता है, अपने साथ जंको को भी लेकर आना। मिस्टर जीवन कहता है, वो नहीं आ सकते हैं। मिस्टर किम कहता है, लेकिन क्यों? तुम उसको यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आना चाहते हो? मिस्टर जीवन, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझसे कोई गलती हो गया है? मिस्टर जीवन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जनको का त्यांग के बीच में उन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ जाए। मैं जानता हूँ तुम उन दोनों के बीच में दोस्ती कराना चाहते हो, लेकिन मिस्टर त्यांग, तुम समझने की कोशिश करो। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं एक ड्राइवर हूँ और तुम्हारा लड़का बहुत ही रिच है और वो अब ऐसे ही बड़े हुए हैं। वो मेरी लड़की के साथ नहीं रह पाएगा और मुझे लगता है मिसेस किम और तुम भी ये नहीं चाहते होंगे कि त्यांग और जंको के बीच में प्यार हो जाए। मिस्टर किम कहता है, क्या कहा तुमने? उन दोनों के बीच में प्यार? अगर ऐसा होता है तो मुझसे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होगा। तुम्हें किसने कहा कि मैं उन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं होऊंगा? ज्यून, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तुम मुझसे पैसे ऐसे नहीं लेना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना ड्राइवर बनाया है और तुम ही इस कार को चलाना चाह रहे थे क्योंकि तुम्हें हमेशा से कार चलाना पसंद है और तुम अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें ऑफिस में जॉब भी नहीं दे पाया और तुम ही मेरा ड्राइवर बनने के लिए मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था। लेकिन मैं तो तुम्हें इसके अलावा भी पैसा दे सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं लेना चाहते हो। तुम बहुत ही खुदगर्ज हो। तो मिस्टर जून कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद मिसेस किम को ये अच्छा ना लगे। और क्या त्यांग और जंकुक के साथ रहना अच्छा होगा क्या? हम दोनों की दोस्ती ही ठीक है। तो मिस्टर किम कहता है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जो होना होगा वो होएगा और तुम नहीं रोक सकते हो। उसको लेकर आओ। अगर उन दोनों के बीच में प्यार हो जाते हैं तो मैं उन दोनों की शादी कराऊंगा और मिसेस किम को मैं समझाऊंगा। तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम जंको को साथ में लेकर आओ। तो मिस्टर जियोन जंको को अपने साथ में लेकर आते हैं मिनशन और मिसेस किम को देखकर डर जाता है। मिस्टर किम मिसेस किम को कहता है, मैंने ही जियोन को कहा था जंको को यहाँ पर लाने के लिए। कहीं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मिसेस किम कहता है, मुझे कैसी प्रॉब्लम होगा? क्या तुम नहीं जानते हो मैं किस बारे में डर रहा था? तो मिस्टर किम कहता है, तुम किस बारे में डर रहे हो? तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मिसेस किम कहता है, मुझे लगता है त्यांग जंकुक को पसंद करता है। क्या तुम अपनी लड़की की शादी जंकुक से करवाओगे? तो मिस्टर किम कहता है, क्यों नहीं, वो मेरे दोस्त के सन है और वो बहुत अच्छा लड़का है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मिसेस किम मुस्कुराकर कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मिस्टर किम कहता है, तुम्हें क्या लगा? मिसेस किम कहता है, मुझे लगा तुम बहुत ही रिच आदमी हो, तुम मिस्टर जियोन के सन के साथ त्यांग की शादी नहीं कराओगे, इसलिए मैं डर रहा था। और जंकुक बहुत ही इनोसेंट है, मैं नहीं चाह रहा था कि उसको दुख पहुँचे। तो मिस्टर किम कहता है, आखिर तुम भी वही सोच रहे थे, मुझे लगा तुम शायद जंकुक को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो जंकुक की डैड सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि वो लोग इतने अच्छे हैं, इतने अमीर होने के बाद भी उन दोनों को इतना प्यार देते हैं और जंकुक को भी अपना बनाने के लिए तैयार है, जबकि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं नहीं। तो फिर देखते ही देखते 1 साल हो जाते हैं और त्यांग और जंकुक के बीच में बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया था। त्यांग अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपनी डैड के ऑफिस पर जाने लगी और जंकुक अपने डैड के साथ कभी कभी वो भी ड्राइव करता है और मिस्टर किम को ऑफिस लेकर जाते हैं, त्यांग को भी ऑफिस लेकर जाते हैं, घर वापस लेकर आते हैं। जंकुक को ये सब कुछ करने के लिए मना किया था, लेकिन जंकुक वो ये करना चाहते हैं। वो भी अपने डैड के साथ काम करके पैसे कमाना चाहता है, वो ऐसे किसी से पैसे नहीं ले सकते हैं। लेकिन त्यांग जंकुक से प्यार करता है, इसलिए वो उसको इस तरह से ड्राइवर बनते हुए नहीं देख सकता। वो जंकुक को कहता है, तुम आखिर मेरा ड्राइवर क्यों बने? जंकुक कहता है, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम नहीं चाहते हो? त्यांग अपने डैड से कहता है, डैड
मुझे शादी करना है। जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर कहता है, क्या त्यांग, तुम शादी करना चाहते हो? तो फिर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा पार्टनर ढूंढेंगे हम, ओके? त्यांग बिना कुछ बोले कार पर जाकर बैठ जाते हैं और जंगकुक जाकर कार चलाना शुरू करता है और त्यांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना नाराज़ क्यों हो गए हो? त्यांग कहता है, चुप करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है जंगकुक। तुम सीधा कार चलाओ और हाँ, देख कर चलाओ। मुझे नहीं मानना है क्योंकि मैं शादी करके अपने लाइफ को बहुत ही खुश तरीके से जीना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं हूँ। एक नंबर का नर्ड हो तुम। जंगकुक कहता है, क्या? अब मैंने क्या कर दिया? तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो गए हो त्यांग? लेकिन त्यांग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है। वो गुस्से से आंख बबूला होकर रखा था। जैसे ही त्यांग के लिए उसके डैड ने कहा, त्यांग, मैंने तुम्हारे लिए पार्टनर चुन लिया है और तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द होने वाले है। जंगकुक, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, अंकल, मैं क्या कहूँगा, मैं त्यांग के लिए बहुत खुश हूँ। वो जिससे भी शादी करेगा वो बहुत ही लकी होगा। त्यांग अभी भी बहुत ही गुस्से में थे। वो अपने रूम में चले जाता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, वो इतना गुस्से में क्यों है? मिस्टर किम कहता है, तुम इतना बुद्धू क्यों हो? आखिर तुम बड़े कब होंगे और तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या जंगकुक? तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? तो जंगकुक कहता है, सब लोग इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो? तो फिर देखते ही देखते त्यांग की शादी आज होने वाले हैं और पूरे मेंशन बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था। त्यांग शादी की सूट पहनकर वो स्टेज पर आ जाते हैं। सब लोग त्यांग को ही देखे जा रहा था। उसके पार्टनर कौन होने वाला है, त्यांग किससे शादी करने वाले हैं, सब लोग यही देखने का इंतज़ार कर रहे थे। जंगकुक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज पहली बार उसको इतना बुरा लगा। त्यांग किसी और के होने वाले हैं। इतने दिनों से जंगकुक समझ ही नहीं पाया कि वो किसको अपने हाथों से जाने दे रहा था और क्या चीज़ उससे खो रहा था। त्यांग बहुत देर तक इंतज़ार करता है। सब लोग यही इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक उसका पार्टनर क्यों नहीं आया। त्यांग इंतज़ार करने के बाद अब वो स्टेज से नीचे उतार के आते हैं और जंगकुक की हैंड टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ शादी है, तुम मेरे हैंड पकड़ के क्यों ऐसे हो? छोड़ो मुझे, सब लोग देखेगा तो क्या सोचेगा? त्यांग जंगकुक से कहते हैं, क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहने वाले हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, मैं क्या कहूँगा? त्यांग कहता है, क्या कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम रो क्यों रहे थे? जंगकुक कहता है, वो मैं रो नहीं रहा था, वो मेरे आंखों में कुछ चला गया था। त्यांग उसकी हैंड पकड़कर स्टेज पर लेकर जाता है और कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक कहता है, बहुत देर हो गए है। त्यांग उसकी होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन त्यांग उसको बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। जैसे ही लॉन्ग टाइम किस के बाद त्यांग उसको छोड़ते हैं, जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पार्टनर ये सब कुछ देख लिया तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा, वो नाराज़ हो जाएगा, उसको कितना बुरा लगेगा। त्यांग कहता है, एक नंबर का नार्ड हो तुम, क्या अभी भी नहीं समझ पाए तुम? आज तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हो रही है। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन वो कैसे हो सकता है? तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते त्यांग। आखिर तुम बहुत ही रिच हो और मैं। तो त्यांग कहता है, हमारी शादी 1 साल पहले ही तय हो चुके थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, और तुम हो कि अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? उसके बाद मिस्टर जॉन जंगकुक को सारी बातें क्लियर करके बोलने के बाद जंगकुक को समझ में आता है आखिर वो कितना बड़ा बुद्धू है कि उसको समझ में नहीं आया। त्यांग उसको 1 साल पहले से ही पसंद करते हैं और सब लोग जंगकुक को बहुत पसंद करते हैं और इन दोनों की शादी को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद त्यांग और जंगकुक की शादी हो जाता है और सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। तो इस हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर इस स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आ गए हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।